नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं। और उन घोषणाओं में एक ये भी है कि अब जितने भी कांवड़ यात्री जाएंगे, जिस मार्ग से जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जितनी भी दुकानें होंगी या रेडी वाले होंगे, उनकी नेम प्लेट उनके दुकान के सामने होनी चाहिए। जिसको देखते हुए अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर दोबारा देश में बंटवारा कर रही है। लोगों की मानसिकताएं बदली जा रही हैं। देश में रोजगार तो है नहीं, लेकिन एक जो धर्म है उस धर्म के लोगों के खिलाफ लगातार राजनीति की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को। क्या नाम सर? आशीष हिंदू, कहाँ से? शाहजहांपुर, यूपी। यूपी से हैं। तो यूपी में भी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है बहुत ही जल्दी। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें एक गाइडलाइन ये है कि जितने भी रेडी वाले हों चाहे दुकान वाले हों, सबकी नेम प्लेट होनी चाहिए उनकी दुकानों के सामने। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं कर्नाटका से, क्यों बिरयानी में थूका जाता, शाहीन बाग में आपने देखा ही होगा। शाहीन बाग में जिस तरीके से मौलाना बोलता था यामीन और थूक के वो बिरयानी में डालता, सबको खिलाई जाती थी वो बिरयानी। तो ये जूठा खिलाने की जो प्रक्रिया है, उस पर कहीं थूक के, कहीं आम पे पेशाब करके, टॉयलेट करके, ये सब बेचा जा रहा है ना, धांधली हो रही है। ये गंदा किसी को क्यों खिला रहे हो? और ये प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। 1947 ये आज से प्रक्रिया है नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता है कि दूसरे लोगों को गंदा खिलाने से वो गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ है, ये नेम प्लेट लगनी ही चाहिए। जैसे कि लव जिहाद में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम इससे ट्रैक से हट नहीं रहे हैं। लव जिहाद में भी जो है, जो अब्दुल और शमीम राहुल का नाम रख के फिर 36 टुकड़े लड़कियों के करते हैं, वैसे ही इसमें है। इसीलिए नेम प्लेट लगाई जा रही है, थूक लगा के किसी को खिलाना, पेशाब करके सब्जियों को बेचना, गंदे नाले में सब्जी धो के गलियों में हिंदुओं को खिलाना। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और इसीलिए ये नेम प्लेट लगी है। अगर भाई आप अब्दुल हैं तो अब्दुल नाम लिखिए, शर्म किस बात की है? अब्दुल लगाइए, जो हिंदू है वो हिंदू पे जाएगा। अभी ये जहाँ जहाँ जो कॉर्नर है, मेन जगह है, वहाँ पे मुस्लिम ढाबा, अगर हिंदू ढाबा लगे तो विपक्ष हमलावर हो जाता है। विपक्ष देखो, विपक्ष क्या है, केवल ये अंग्रेजों की बनाई पार्टी है। तो इसीलिए जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, हिंदुत्व तो जो पेट से बच्चा पैदा होता तभी हिंदू होता है। धर्म किसने बनाया? तुमने यहाँ से काट दिया, काट छांट के यहाँ से तैयार किया, उन्होंने यहाँ से ये बढ़ा लिया, किसी ने यहाँ से ये बढ़ा लिया। जो प्रगति की चीज है, नेचुरल है, उसके साथ छेड़छाड़ करके धर्म क्या, मजहब, मज मतलब मजा लो, हब मतलब अड्डा, हब बनाओ। तो हाँ, मजा का अड्डा लेने वाले, मजा में धर्म तो केवल एक सनातन धर्म हिंदू है। और उसी के लिए लीड कर रहे हैं कौन? हमारे योगी, उगता हुआ सूरज। मोदी मुत्ता हुआ सूरज, मतलब अवस्थ हो रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व को बहुत लीड किया है। गुजरात लाबी योगी आदित्यनाथ के इसलिए पीछे पड़ी है, लेकिन हिंदुत्व के लिए खुलकर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमें लगता है कि उनके लिए जो अभी कुछ न्यूज में आ रहा, मैं तो वही है कि वो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष अब कह रहा है कि क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, तो अब डरे हुए हैं उपचुनाव में ना हार जाए। तो इसी वजह से फिर दोबारा हिंदू मुस्लिम का एंगल चालू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तो लगातार बोल रहे थे मुजरा मुसलमान, अब उसी लाइन पर उपचुनाव से पहले भी ये जा रहे हैं। देखिए, जो मौलाना मदनी बोलता है हम तुम्हारे बराबर हो गए, बार बार यही बोलता है। जब ये पत्थर चलाते हैं ना भटके हुए लोग, ये MBBS PhD वाले बम फोड़ देते हैं इधर उधर, तो ये भटके हुए लोग बार बार यही बोलते हैं कि हम तुम्हारे बराबर हो गए, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन दुनिया का मुसलमान, सुई से बेचने वाला, झाड़ू से लगाने वाला और एक अरबपति, वो अपने धर्म के लिए मरता है, चाहे वो सिख हो या मुस्लिम हो। और हिंदू जो है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हुआ तो धर्म को, अपने धर्म को ही गाली देता है, अपने माँ बाप को ही गाली देता है। देश के अंदर जो लव जिहाद है, योगी ने बहुत सख्त कानून बनाया, विधानसभा के अंदर पास किया। और जो लव जिहाद में 16 लाख लड़कियां एक साल में फंसाई जाती हैं, 24,000 के रेप होते हैं और हजारों मार दी जाती है, जो न्यूज में आता है। एक डेटा BHP का, विश्व हिंदू परिषद का है, और ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, कम भी हो रहा है। अच्छा, तो अगले सवाल ये होगा कि विपक्षी पार्टियां हमलावर लगातार, सोशल मीडिया पे एक वॉर चली हुई है, ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, लगातार वीडियोस आ रही हैं जिसमें अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि पहले ही लोगों के पास एक तो रोजगार नहीं है, देश के अंदर महंगाई इतनी है,
ऊपर से आपने नेम प्लेट लगा के बांट दिया। अब मुसलमान के पास तो कोई जाएगा ही नहीं, उनको आपने एक तरीके से उनके ऊपर एक आर्थिक संकट ला दिया है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अभी तक एक 20% मुसलमानों के लिए हिंदुओं को काटा गया। गोधरा में कार सेवक जा रहे थे, आग लगा दी गई, जिंदा जलाए गए। अयोध्या में हिंदू मारे गए, मुजफ्फरनगर में हिंदू मारे गए, मथुरा में हिंदू मारे गए। हिंदू कहाँ नहीं मारा गया। तो ये अखिलेश यादव जो कहते हैं कि एक तो देश में वैसी महंगाई है, बेरोजगारी इतनी है, ऊपर से बांट दिया, एक धर्म के ऊपर आप आर्थिक संकट लादने वाले आने वाले टाइम। महंगाई नहीं है, बीच चंद्रकला इन्हें रह गई थी, 300 करोड़ इन्हें भी दे गई थी। 300 करोड़ उनके पास भी है खनन घोटाले में। महंगाई कहीं नहीं है। रिवर फ्रंट घोटाले में 13,000 करोड़ का घोटाला, सहारनपुर हाईवे। और उसके बाद में इन्होंने जो इनके कारनामे हैं, जब ये सत्ता से गए इन्होंने फाइलों में आग ही लगवा दी। झांसी में बुंदेलखंड में पानी की जरूरत थी, भाई साहब टैंकर से पानी छुड़वा रहे थे, उनका कोई लेखा जोखा नहीं था। इस तरीके से इन्होंने लूटपाट मचाई है कि आओ सनम जाओ सनम, तुम भी खाओ हम भी खाएं, देश अपनी भाड़ में जाए। मतलब तुम भी खाओ, कोई क्यों सोए, मतलब एक हिंदी में कहावत कहते हैं, छुट्टा सिर खुदा रखवाला। यही चल रहा था इस देश के अंदर। अब उनको खाने को नहीं मिल रहा। और योगी को हटाने के पीछे केवल अखिलेश यादव नहीं है, अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आने वाले टाइम में जिस दिन योगी दिल्ली में बैठेंगे उस दिन अल्लाह अकबर वाले अल्लाह वाले ऊपरी को चले जाएंगे। स्वर्ग 72 हूर उन्हें मिल जाएंगी साक्षात सामने। क्यों मिल जाएंगे? वो तो एक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए। कानपुर में पत्थर चला, सबका साथ सबका विकास हुआ। हाँ, पीठे जैसे वो तरबूज नहीं फटता है, चिटकता है, वैसे पीठे फट रही थी। तो इसीलिए इस देश में ये जो पार्टियां हैं, ये 57 कंट्रीज की फंडिंग पे चल रही हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि योगी रहें। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, एक वो कौन गया जो रामायण को जला के गया है, गाली दे के गया है हमारे धर्म को, स्वामी प्रसाद। क्या फर्क पड़ा बीजेपी के ऊपर? अगर ये चला जाए क्या एससी जो ये मौर्य का है समाज का वोट मिला ही नहीं। लखीमपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर तक कोई वोट नहीं मिला। जो सपा में वोटर शिफ्ट हुआ है, अब इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है, क्योंकि उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। नहीं, हर जगह विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष उनके लिए काम कर रहा है। एंटोनियो माइनो को कोई पता नहीं है आतंकी है या एक महिला है या ये जासूस है। तो इसीलिए हमें कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर इनकी पैंट भी चेक होनी चाहिए, क्योंकि ये है भी कि नहीं लफ्जियात में ये धोखे से एफबी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे पटाते हैं, बाद में ले जाके 36 टुकड़े फ्रीजर में बंद कर देते हैं। तो ये देश के अंदर है, योगी का रहना बहुत जरूरी है। और गुजरात लॉबी को, अमित शाह, मोदी को हमारी नसीहत है, अगर यूपी से हटाया तो यूपी से नहीं, राजस्थान, एमपी हर जगह से गायब हो जाओगे। चलिए, यात्रा चालू होगी, उसको लेकर योगी सरकार कहती है चाहे रेडी पटरी कोई भी हो, दुकान कैसी भी हो, सबके सामने नेम प्लेट होगी। विपक्ष कह रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति दोबारा चालू कर दी है। ऐसा विपक्ष का तो कहने का हर चीज में वो बोले जाता है विपक्ष की तरफ से, तो क्योंकि विपक्ष का काम है इस देश में का माहौल बिगाड़ना, यहाँ दंगा और हिंसा का माहौल बनाना। क्योंकि उन्होंने जितना उनका शासन रहा 55-56 साल के समय में, इस देश का माहौल हमेशा खराब रहा। तो आज अगर इस चीज को कहा जा रहा है कि अपनी नेम प्लेट लगाओ भाई अपनी दुकान के बाहर, अगर आदमी घर के बाहर नेम प्लेट लगा सकता है, दुकान के बाहर क्या परेशानी है भाई? अगर अपने ऑफिस पे अपना नेम प्लेट लगा सकता है, तो एक रेडी पे नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, जरूरत क्यों पड़ रही है नेम प्लेट? भाई जरूरत है। क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ पूरा, अभी नोएडा से एक वीडियो भी वायरल होता है, और यहाँ के दिल्ली के न्यूज़पेपर में भी सभी में छपती है कि एक जूस बेचने वाला जूस के अंदर थूक करके गिलास में तब जूस बेच रहा था, तो उसको वहाँ पुलिस से अरेस्ट हुआ, जेल गया। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, तो ये जरूरी है। क्योंकि अगर ये कोई फल भी बेचे जाता है तो उसको ऐसे करके थूक लगा करके आदमी उसको चमकाता है, तो वो जरूरी है भाई साहब। क्यों नहीं जरूरी? तो वो ऐसी काफी वीडियो वायरल हुई है, चाहे वो नाले के पानी से सब्जियां धोना हो या फल फ्रूट धोना हो, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि मुसलमानों से दिक्कत क्या है आपको, और ये बोल रहा है कि आर्थिक संकट से गुजरेगा ये एक मुसलमान समुदाय, क्योंकि अगर तुम नाम लिखवा दोगे सबकी दुकान के सामने, सबको पता चल जाएगा, तो वो उन्होंने अभी से ये मान लिया है कि मुसलमानों की दुकान पे कोई भी हिंदू नहीं जाएगा, आर्थिक संकट से जूझेगा वो। ये केवल गुमराह करने वाली बात है पब्लिक को,
वो सर्व समाज के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर कोई भी अपनी दुकान लगाता है या रेडी लगाता है, नीचे पटरी लगाता है, तो वो सभी के लिए है उसकी नेम प्लेट, कि एक समुदाय के लिए नेम प्लेट नहीं कि आगे मुस्लिम के लिए, वो सभी के लिए लागू है। तो सभी के लिए लागू में क्या परेशानी है भाई हफ्ते 10 दिन के लिए? अखिलेश यादव तो कहते नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हार गए लोकसभा में भी। लोकसभा में 37 सीट समाजवादी पार्टी ले आई, मुंह पे तमाचा पड़ा, इस वजह से अब दोबारा हिंदू मुस्लिम करके उपचुनाव जीतना चाह रहे हैं। ऐसा है, ये इनके पास में कोई मुद्दा तो है नहीं, इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि इनके जब समय में तब उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी थी, जबकि एक आतंकवादी अतीक अहमद जैसे को ये या संसद में बैठा देते थे जिता करके, तो आज वो वहाँ से बिल्कुल खत्म हुआ। जैसे अंसारी हो गए, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, इस तरीके के वहाँ आतंक मचते थे, तो इनको परेशानी इसलिए है। आज अगर ये थोड़ा सा इसलिए उछल रहे हैं कि वहाँ झूठ और तूफान बुला करके अपना प्रोपेगेंडा इन्होंने ऊपर उठा लिया थोड़ा सा, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में, मेरे आगे आने वाले भी चुनाव में, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कि इनको मुंह तोड़ जवाब देगी जनता और इनको पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि योगी जी को हटाने की बात चल रही है, कि मीडिया में खबरें हैं लगातार कि योगी जी को हटाया जाएगा, तो इस वजह से परेशान हो गए हैं, आड़े तिरछे फैसले ले रहे हैं, इन अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में आ रहे हैं वो योगी जी की वजह से, और अगर उपचुनाव भी हार गए तो जनता 27 भी हराने के लिए तैयार बैठी है। ऐसा कुछ नहीं, केवल ओनली इनके पास ये जनता को गुमराह करने वाली कोशिश है, जिससे वो खटाखट योजना लेके आए थे, तो इस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश है, बाकी और तो कुछ है नहीं। क्योंकि वहाँ आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कहाँ क्या हो रहा है? पूरा सिस्टम जो आज से 5 साल पहले चल रहा था वही चला हुआ है भाई साहब। तो दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। फैसले का समर्थन करते हैं, बिल्कुल फैसले का समर्थन करते हैं, और हम योगी जी की ऐसी भावना का भी समर्थन करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि वे जो भी निर्णय लेते हैं बिल्कुल अच्छे लेते हैं और कठोरता से लेते हैं।